नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य न्यूज और मैं हूं गजेंद्र सिंह चौहान। तो चलिए देखते हैं आज की सभी बड़ी खबरें। पिकअप ने मारी महिला को टक्कर, हादसे में महिला की हुई मौके पर ही मौत, ग्रामीणों में आक्रोश। सरदारशहर तहसील के गांव ढाणी देगा में मंगलवार को भैंस को लेकर खेत जा रही एक महिला के पिकअप चालक ने लापरवाही से चलाते हुए टक्कर मार दी, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई और भैंस घायल हो गई। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने निजी वाहन की सहायता से महिला के शव को राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया और पूरी घटना की जानकारी ली। हेड कांस्टेबल ओम प्रकाश ने बताया कि ढाणी देगा निवासी बाबूलाल पुत्र रामेश्वर जाट ने रिपोर्ट दी है कि मेरे भाई के लड़के की पत्नी पार्वती पत्नी राजेंद्र जाट सुबह लगभग 8:30 बजे भैंस लेकर खेत जा रही थी। सामने से एक पिकअप चालक तेज गति व लापरवाही से चलाते हुए आया और भैंस और पार्वती को टक्कर मार दी और पिकअप को मौके पर ही छोड़कर फरार हो गया। इससे पार्वती की मौत हो गई और भैंस घायल हो गई। वहीं परिजनों की मौजूदगी में पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार पिकअप दुग्ध दुग्ध डेयरी के बताई जा रही है और पुलिस ने पिकअप को जब्त कर लिया है। मौके पर पहुंचे आरएलपी पार्टी के तहसील अध्यक्ष सांवरमल जाखड़ ने मामले में उचित कार्रवाई की मांग की है। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। सालासर यात्रियों के लिए पीके फार्म हाउस के पास लगाए गए भंडारे से 39 साल का व्यक्ति हुआ गुम, पुलिस थाने में मामला दर्ज। सरदारशहर पुलिस थाने में सोमवार रात्रि को एक 49 वर्षीय मूक बधिर व्यक्ति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई है। पुलिस सूत्रों के अनुसार हरियाणा के सिरसा जिला के डबवाली तहसील के रामनगर कॉलोनी निवासी हरिकृष्ण पुत्र दीवानचंद अरोड़ा ने रिपोर्ट देकर गुमशुदगी दर्ज करवाई है कि हमने सरदारशहर में हनुमानगढ़ मेगा हाईवे रोड स्थित पीके फार्म हाउस के पास सालासर पैदल यात्रियों की सेवा के लिए भंडारा लगा रखा था। 2 अक्टूबर को सुबह करीब 11 बजे मेरी बुआ का लड़का डबवाली निवासी बुद्धा राम पुत्र घमंडी राम अरोड़ा उम्र 49 साल हमें बिना बताए कहीं चला गया। हमने बुद्धा राम को तलाश किया और इधर उधर पूछताछ की, लेकिन कोई पता नहीं चला। हमने अपने गाँव में रिश्तेदारी में फोन करके पूछा तो कोई पता नहीं चला। बुद्ध राम की लंबाई 5.1 फुट है और रंग गोरा है। बुद्धा राम बोल नहीं सकता और ना ही सुन सकता है। हमें बुद्ध राम की काफी तलाश कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई पता नहीं चला है। वहीं पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज कर मूक बधिर व्यक्ति की तलाश शुरू कर दी है। वहीं मामले में थाना अधिकारी सतपाल बिश्नोई का कहना है कि अगर यह व्यक्ति किसी को भी दिखाई दे तो तुरंत सरदारशहर पुलिस थाने में इसकी सूचना दे। करवा पार्क के पास वनवे में मिनी बस लेकर घुसा चालक, पुलिस के रुकवाने पर बस लेकर हुआ फरार, पुलिस ने पीछा कर पकड़ा। सरदारशहर में मंगलवार को करवा पार्क के पास एक मिनी बस चालक बस लेकर वनवे में घुस गया। बाद में यातायात प्रभारी हेड कांस्टेबल गणपत राम और कांस्टेबल नरेंद्र दैया ने वनवे पर आ रही मिनी बस के चालक को जब रुकने का इशारा किया तो मिनी बस चालक बस को लेकर बस को तेज गति से चलाते हुए वहां से भाग गया। जिसके बाद यातायात पुलिस के हेड कांस्टेबल गणपत राम ने बाइक से मिनी बस का पीछा किया। मिनी बस चालक शहर के कई वार्डों में तेज गति से मिनी बस को चलाते हुए भागता रहा और हेड कांस्टेबल गणपत राम उसका पीछा करते रहे। आखिरकार मिनी बस का चालक बाबूलाल पुत्र सावंताराम नायक बिलाल मस्जिद के पास किराए के मकान पर रहता है, वहां घर के आगे बस को खड़ी कर घर के अंदर घुस गया और घर के पीछे के रास्ते से कहीं भाग गया। जिसके बाद हेड कांस्टेबल गणपत राम और कांस्टेबल नरेंद्र दैया ने बस मालिक का पता कर उसे संपर्क कर मिनी बस को पुलिस थाने पहुंचाया, जहां पर बस को चालान काटकर सीज कर दिया गया। यातायात प्रभारी हेड कांस्टेबल गणपत राम ने बताया कि वनवे में मुख्य बाजार से बस स्टैंड की ओर जाने वाले वाहनों के लिए रास्ता बनाया गया है, लेकिन मिनी बस चालक बाबूलाल गलत दिशा से मिनी बस को लेकर आ रहा था, जिसके चलते यातायात बाधित हो रहा था। उसको रुकवाने का इशारा किया तो बाबूलाल मिनी बस को तेज गति से चलाते हुए भाग गया। वहीं आपको बता दें कि मिनी बस चालक मोहल्ले की गलियों में मिनी बस को तेज गति से चला रहा था। गनीमत रही कि इस दौरान कोई वाहन चालक या पैदल राहगीर आगे नहीं आया, वरना बड़ी दुर्घटना घटित हो सकती थी। रूपली सरगांव के पास रतनगढ़ की केपीएस स्कूल की बस ने मारी पिकअप को टक्कर, हादसे में पिकअप चालक हुआ घायल।
वर्तमान समय में हर कोई अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए बड़े-बड़े निजी स्कूलों में दाखिला दिलवा देते हैं और स्कूल संचालकों द्वारा दूर-दराज ग्रामीण क्षेत्रों से बच्चों को स्कूल तक लाने के लिए स्कूल बस और स्कूल वैन की व्यवस्था की जाती है। लेकिन समय-समय पर स्कूल बस और स्कूल वैन के दुर्घटना होने की घटनाएँ सामने आती रहती हैं, जिसका मुख्य कारण है स्कूल बस ड्राइवर व स्कूल वैन ड्राइवर वाहन को तेज गति से चलाते हैं, जिसका खामियाजा बच्चों और उनके अभिभावकों को भुगतना पड़ता है और काफ़ी बार बड़ी दुर्घटनाएँ होने से टल जाती हैं। ऐसा ही एक हादसा मंगलवार को सामने आया, जहाँ पर सोमवार को सरदारशहर तहसील के गाँव रूपलीसर के पास रतनगढ़ के केपीएस स्कूल की बस ने पिकअप को टक्कर मार दी। हादसे में पिकअप चालक घायल हो गया। वहीं गनीमत यह रही कि जब हादसा हुआ तब स्कूल बस में 4-5 बच्चे सवार थे, लेकिन किसी को भी कोई चोट नहीं आई। मंगलवार को रूपलीसर निवासी सांवरमल पुत्र शंकरलाल जाट ने सरदारशहर पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया कि 10 अक्टूबर सोमवार सुबह करीब 7 बजे मैं अपनी पिकअप में सवार होकर बादासर जा रहा था। मेरे साथ गाँव का गोविंद प्रजापत पुत्र भंवरलाल प्रजापत भी था। जैसे ही हम पिकअप लेकर रूपलीसर व देगा के बीच पहुंचे, तो सामने से रतनगढ़ के केपीएस स्कूल की बस जो काफ़ी तेज गति से सड़क के दोनों दिशाओं में लहराती हुई तेज गति से चलती हुई आ रही थी। बस का ड्राइवर शीशपाल पुत्र आधुराम जाट निवासी देगा चला रहा था। मैंने तो मेरी पिकअप को मेरी दिशा में सड़क पर साइड में खड़ा कर दिया, फिर भी बस ड्राइवर बस को कंट्रोल नहीं कर सका और मेरी पिकअप से टक्कर मार दी, जिससे मेरी पिकअप पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई, जिससे मेरे सिर में चोट लगी व मेरा बायां पैर फ्रैक्चर हो गया। तभी वहां पर मेरे गांव के लोग आ गए, जिन्होंने हमें गाड़ी से बाहर निकाला और सरदारशहर के राजकीय अस्पताल लेकर आए, जहां पर मेरी चोटों का इलाज चला व सिर में 5 टांके लगे। मुझे शाम को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। उसके बाद मेरी तबीयत बिगड़ने पर मेरी चूरू के भरतिया अस्पताल में सीटी स्कैन व अन्य जांचें करवाई गई। उसके बाद मैं वापस गांव आ गया। गांव में शाम को मेरे घर पर रतनगढ़ केपीएस स्कूल के बस मालिक सही राम आए और उन्होंने कहा कि आपके इलाज में व पिकअप के सही होने में जो भी खर्चा लगेगा वह हम देने को तैयार हैं, आप मुकदमा मत कराना। मैं मंगलवार सुबह आ रहा हूँ। आज मंगलवार को मैं सही राम से मिला तो उसने मुझे गालियां निकाल कर कहा कि गलती आपकी है तो मैं आपको 1 रुपया भी नहीं दूंगा, आपसे जो होता है वह कर लो। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।